एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपने दो छोटे भाई बहन के साथ रहता था। रामू जब छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इसलिए रामू के दोनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधे पर आ गई थी। गांव के लोग भी उसे देखकर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। बेचारा रामू की किस्मत तो देखो, अभी तो सिर्फ 20 साल का है और बेचारे के कंधे पर अभी से दो दो बच्चों की जिम्मेदारी है। कोई लड़की इसके साथ शादी करने के लिए कैसे राजी होगी। गांव वाले ऐसे ही आए दिन रामू को सुनाते रहते। वह सबकी बातें अनसुना कर कर अपने काम में लगा रहता था। रामू का भाई नंदू अभी 13 साल का था और बहन चिंकी 15 साल की थी। वह हमेशा उनके बारे में सोचा करता कि कैसे उनको खुश रखे। भगवान की इतनी तो मेहरबानी है कि माता पिता ने यह खेत छोड़ के गए, वरना मैं और मेरे ये छोटे भाई बहन का क्या होता। रामू जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक बड़ा नगर था। उस नगर के राजा इंद्रजीत बहुत धनवान था और उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सोचा करता था, मुझे अब राजकुमारी के लिए योग्य युवक ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। अब 16 साल की हो गई है वह, मुझे जल्दी से कोई धनवान राज्य के राजकुमार के साथ उसका विवाह कर देना चाहिए। एक दिन इंद्रजीत अपनी बेटी रजनी से बोला, बेटी रजनी, मैंने तुम्हारे लिए हमारे पड़ोसी राज्य का राजकुमार देखा है। वह बहुत ही धनवान है और अपने पिता की इकलौती संतान है। तुम वहां ऐशो आराम से रहोगी। राजकुमारी रजनी ने कहा, पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। राजा इंद्रजीत क्रोधित होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अगले सप्ताह उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण भेजने वाला हूँ। रजनी ने सोचा, ओहो, अब कैसे उस मूर्ख राजकुमार से पीछा छुड़ाऊं। मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी रजनी ने मन ही मन कुछ निश्चित कर लिया। दूसरे दिन एक सिपाही ने आकर महाराज को बताया, महाराज, गजब हो गया। राजकुमारी महल में कहीं नहीं है और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। हमने पूरे महल और सब जगह ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं मिल रही है। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है। जाओ, पूरे नगर में सिपाहियों को भेजो और पता लगाओ राजकुमारी कहाँ है। कहीं वह शादी की वजह से तो नाराज नहीं हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर राजकुमारी ने लड़के का वेश धारण करके पड़ोसी गांव में भाग गई थी। वह रजनी की मुलाकात रामू के भाई बहन से हुई। अरे भाई, आप कौन हो? आपको कभी गांव में देखा नहीं है। राजकुमारी ने नंदू और चिंकी से दोस्ती कर ली और उनके बारे में सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया। चिंकी बोली, अरे वाह, आप राजकुमारी हैं। मैंने तो राजकुमारियों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना है, आज पहली बार देख रही हूँ। दीदी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहां आप हमारे साथ सुरक्षित रह सकेंगी। हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप राजकुमारी हैं। रजनी बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कितने अच्छे हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ। नंदू बोला, तो हम कह देंगे हमारा दूर का चचेरा भाई है। हम जब अंधेरा होगा तब घर जाएंगे ताकि कोई हमें देख न ले। ठीक है। फिर नंदू और चिंकी राजकुमारी को अपने घर में छुपके से रखते हैं। रामू को भी पता नहीं चलता कि राजकुमारी उसके घर में है। वह सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था और रात को भी देर से आता था। उस दिन जब रामू रात को घर आया तब वह राजकुमारी उसे चुपके से देख रही थी। रामू नंदू और चिंकी के लिए बाजार से खाने के लिए उनकी पसंद की चीजें लेकर आया था। तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। राजकुमारी रजनी ने जब रामू को देखा तो सोचने लगी, अरे यह नौजवान बहुत ही सुंदर है और वह अपने भाई बहनों को कितना प्यार करता है। वह दिल का भी बड़ा अच्छा लगता है। राजकुमारी को पहली ही नजर में रामू पसंद आ गया। एक दिन रामू सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह अपने काम के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी बोली, मैं यह कपड़े पहनकर थक गई हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कपड़े हैं तो दे दो। आप रामू भैया के कपड़े पहन लो। फिर चिंकी ने रामू का कुर्ता और धोती राजकुमारी को दे दी। उसने राजकुमारी को धोती पहनना सिखाया। राजकुमारी को तो जैसे कोई पंछी को पिंजरे में से निकाला हो ऐसा लगता था। फिर वे तीनों मस्ती से खेलने लगे और उनको पता नहीं था कि उन्होंने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अचानक से उस दिन रामू घर जल्दी वापस आ गया। उसने राजकुमारी को अपने कपड़े में देखा तो कहने लगा, अरे यह अपने घर में कौन आया है और उसने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं।
चिंकी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, भैया आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? हम बताएं भैया, ये लड़की बेचारी पड़ोस के गांव की है। पैसों के लालच में उसके पिताजी जबरदस्ती उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहे थे, इसलिए वह घर से भाग आई। अरे भैया, यह तो पानी में कूदकर अपनी जान देने चली थी, हमने उसे बचा लिया। रामू सारी बातें सुनकर बोला, अरे ऐसे कैसे अपनी जान देने चली थी? ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें इसी तरह लड़के के कपड़े में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ, हम सबको कहेंगे कि यह हमारा चचेरा भाई है। फिर उस दिन सब एक साथ खाना खाने बैठे। दूसरे दिन चिंकी जब रामू काम के लिए निकल रहा था तो बोली, भैया तुम आते वक्त राजकुमारी के लिए कपड़े लेकर आओगे। रामू हैरान हो बोला, राजकुमारी? नंदू ने चिंकी की गलती को सुधारते हुए कहा, भैया दीदी का नाम राजकुमारी है, लेकिन हम उसे भोला भैया कहेंगे और आप सिर्फ भोला कहना, ठीक है? रामू उस दिन रात को राजकुमारी के लिए सुंदर वस्त्र लेकर आता है। राजकुमारी वह वस्त्र पहनती है तो रामू उसे देखते ही रह जाता है, जैसे उसे भी राजकुमारी से पहले ही नजर में प्यार हो गया हो। चिंकी बोली, दीदी आप हमारे जैसे सामान्य कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। अगर तभी राजकुमारी समझ गई कि चिंकी उसके महल के बारे में बोलने जा रही है, तो उसने बीच में से ही उसको इशारे से रोकते हुए कहा, चिंकी, खूबसूरती इंसान के हृदय में होनी चाहिए, केवल बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। रामू ने कहा, वह कितने उच्च विचार हैं आपके। रजनी ने कहा, धन्यवाद। अभी सब मेरी तारीफ ही करेंगे या फिर सोने भी जाएंगे? कल जल्दी उठ के काम पर नहीं जाना? और सब लोग हंसने लगे। दूसरे दिन रामू राजकुमारी से इतना प्रभावित हो गया था कि उसका काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। राजकुमारी समझ गई और वह चिंकी और नंदू को बुला के कहा, सुनो, आज हम सब तुम्हारे भैया के खेत में खाना देने चलेंगे। मुझे खेत देखने का बहुत मन हो रहा है। रामू यह सुनकर बहुत खुश हो गया और कहा, जरूर, क्यों नहीं, हम तुम्हें अपना खेत दिखाएंगे। लेकिन दीदी, अगर आपको किसी ने देख लिया तो? अरे मैं तो भोला बन के जाऊंगी, कह देना कि मेरा चचेरा भाई भोला है। सब लोग यह बात सुनकर खुश हो गए। फिर दोपहर को राजकुमारी चिंकी और नंदू के साथ रामू के लिए खाना लेकर गई। रामू राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, आइए मैं आपको हमारा खेत दिखाता हूँ। राजकुमारी बोली, पहले आप खाना तो खा लीजिए। रामू राजकुमारी को खेत दिखाने के बहाने उससे बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद रामू राजकुमारी को खेत दिखाने के लिए लेकर चलता है। नंदू और चिंकी से थोड़ी दूर जाने के बाद रामू राजकुमारी से कहता है, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूं, लेकिन आप मेरी बातों को गलत मत लेना। राजकुमारी को पता चल गया था कि रामू उसे पसंद कर रहा था, लेकिन वह रामू से सुनना चाहती थी। वो जैसे कुछ पता ना हो ऐसे बोली, कहिए। रामू बोला, मैंने जब से आपको देखा है, आपके बारे में जाना है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी हो तो भी आप हमारे घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस आप मुझे गलत मत समझना। राजकुमारी जोरों से हंसने लगी और फिर बोली, लगता है कोई लड़की से पहली बार बात कर रहे हो। रामू बोला, आप सही कहती हैं, मैंने आज तक किसी लड़की के सामने आंख उठा के नहीं देखा और किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। राजकुमारी बोली, भला ऐसा क्यों? देखने में तो अच्छे खासे हो। रामू बोला, आप तो जानती हैं मेरे ऊपर मेरे दो भाई बहनों की जिम्मेदारी है, भला कौन मुझसे शादी करेगा? बिल्कुल गलत सोच है आपकी। बोलो, शर्त लगानी है? अभी आपके पीछे लड़कियां खड़ी कर दूं? रामू ने कहा, अरे आप ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब है कि मैं आपको पसंद नहीं, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। राजकुमारी बोली, आप गलत समझ रहे हो, मुझे आप पसंद हैं और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके साथ 3 महीने के बाद शादी कर लूंगी, अगर आप मेरा तब तक इंतजार कर सके तो। रामू बोला, मैं पूरी जिंदगी आपकी राह देखने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि आपके आदर्श, विचार और संस्कार से प्रभावित होकर आपको मेरा जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं भी। लेकिन हम यह बात अभी किसी को नहीं बताएंगे, सही समय आने पर मैं सबको बता दूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा है ना? रामू बोला, मुझे आप पर अपने से ज्यादा भरोसा है। राजकुमारी बोली, मैं वचन देती हूँ,
मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वे दोनों खेत में एक छोटा सा मंदिर था, वहां जाते हैं। राजकुमारी ने आश्चर्य होते हुए रामू को पूछा, खेत में मंदिर? रामू बोला, इस स्थान पर मेरे माता पिता की नागदंश में मृत्यु हुई थी, इसलिए हमने इस स्थान पर उनका छोटा सा मंदिर बनाया है। मैं रोज खेत में आकर यहाँ दिया जला के उनका आशीर्वाद लेकर ही अपना काम पूरा करता हूँ। मैंने साथ में नाग देवता की मूर्ति भी रखी है। राजकुमारी बोली, चलो हम तुम्हारे माता पिता से हमारे सुखी जीवन का आशीर्वाद ले लें। फिर वे दोनों रामू के माता पिता का आशीर्वाद लेकर सब घर वापस चलते हैं। उस दिन रात को सब सो गए होते हैं, तब राजकुमारी को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसने देखा कि रामू की माता उसको कुछ कह रही है। उठो बेटी। राजकुमारी कुछ घबराए हुए उनके सामने देखने लगी। डरो मत, मैं रामू की माता हूँ। मुझे पता है तुम और रामू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। राजकुमारी बोली, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? मुझे सब पता है बेटी, और यह भी पता है कि तुम एक बड़े महाराज की पुत्री हो। राजकुमारी बोली, मुझे माफ कर दो, अगर मैं यह बात रामू को बता दूंगी तो वह मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। तुम चिंता ना करो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, डराने के लिए नहीं। सावधान किस लिए? बेटा, हमारे खानदान में पिछली कई पीढ़ियों से यह सिलसिला चलता है कि सभी की मृत्यु नागदंश से होती है। अगर तुम चाहो तो तुम इससे बच सकती हो, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। आप मुझे बताइए तो सही, मैं एक बहादुर लड़की हूँ। फिर रामू की माता राजकुमारी को बताती है कि उसे क्या करना है। तुम सुबह उठो तो यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक सपना है, यह एक हकीकत है। कल सुबह मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर एक सर्प के रूप में दर्शन दूंगी, तो तुम समझ लेना कि यह सपने की बात सच है। ऐसा कहकर रामू की माता अदृश्य हो जाती है और राजकुमारी सपने से जाग जाती है। उन्हें देर तक नींद नहीं आती और वह सपने के बारे में ही सोचती रहती है। बहुत रात बीतने के बाद वह सो जाती है। वह जब सुबह देर तक नहीं जगी तो चिंकी ने उठाया। दीदी उठो, सूरज निकल आया है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजकुमारी ने देखा तो सब लोग उठ गए थे और धूप भी निकल आई थी। अरे चिंकी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मुझे रात को देर तक नींद नहीं आई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। फिर वह रात का सपना याद करके घर के बाहर जाकर देखती है तो वहां सच में एक सर्प जैसी राजकुमारी की रात देखकर बैठा था। राजकुमारी ने जैसे ही देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वह सर्प वहां से चला गया। अब राजकुमारी को यकीन हो गया कि कल रात जो देखा था वह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। एक दिन राजकुमारी को खेत में आने में देर हुई तो नंदू और चिंकी उन्हें लेने खेत में आए। उन्हें देखकर रामू बोला, अरे तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? कोई खास बात है क्या? दीदी अब तक घर नहीं आई, इसलिए हम ढूंढने निकले हैं। यह सुनकर रामू चिंतित स्वर में बोला, अरे लेकिन यह से तो वो कब की निकल चुकी है, तो फिर कहाँ जा सकती है? फिर वो तीनों ने पूरा गांव और आसपास के सभी जगह देख लिया, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं लगा। वे तीनों राजकुमारी को याद करके रोने लगे। पता नहीं दीदी कहाँ होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रामू सोचने लगा कि राजकुमारी को कहाँ ढूंढें। अचानक रामू ने कहा, चिंकी तुम राजकुमारी का सामान है, उसमें ढूंढो, शायद कुछ मिल जाए। भैया आप हमें माफ कर दो, हमें आपको कुछ बताना है। क्या है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भैया, दीदी सच में राजकुमारी है, वह हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। रामू का तो यह सुनकर जैसे ही सर ही टकरा गया। जैसे तैसे होश संभाल कर वो बोला, तो फिर वो यहाँ क्यों आई और कैसे आई? नंदू और चिंकी ने सारी बात बताई कि कैसे महाराज जबरदस्ती राजकुमारी की शादी करवाने जा रहे थे और वो वहां से भाग गई। अरे तो तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि आप सच जानेंगे तो आप दीदी को हमारे साथ नहीं रहने देंगे और हमसे दीदी की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए। लेकिन अगर महाराज को यह पता चलेगा कि राजकुमारी इतने दिनों से हमारे साथ रही थी, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। और मुझे राजकुमारी की बहुत फिक्र हो रही है। भगवान करे वह जहाँ भी हो सुरक्षित हो। 2 दिन बाद अचानक 2 सिपाही आए और रामू, नंदू और चिंकी को पकड़ के महल में ले गए। राजा इंद्रजीत बोला, बोल तूने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है? रामू बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप हमें छोड़ दीजिए। राजा उन तीनों को कारागार में डालने का आदेश देता है। जब तक राजकुमारी नहीं मिल जाती इन्हें बंदी बना के रखो। चिंकी और नंदू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी महाराज उन्हें कैद खाने में डाल देते हैं। उधर राजकुमारी रामू की माता के कहे अनुसार नागलोक में नाग देवता को ढूंढने चली जाती है। बहुत दूर चलने के बाद जब राजकुमारी एक नदी के पास पहुंची, सोचा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, तो तभी एक नाग कन्या उसमें प्रकट हो जाती है और बोलती है,
ठहरो, तुम इस नदी का पानी नहीं पी सकती। राजकुमारी ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे पानी पीने से क्यों रोकती हैं? नागकन्या ने कहा, यह एक श्रापित नदी है, जो कोई भी इसका पानी पीता है वह मेरी तरह नाग बन जाता है। लेकिन तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि उसे नाग देवता को मिलने नागलोक में जाना है। फिर उसने रामू की माता ने जो कहा था वह सब उसे बताया। नाग कन्या ने कहा, अरे क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं वहां से कोई भी लौट के नहीं आता है? राजकुमारी बोली, कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरह नागलोक जाना है। क्या आप मेरी मदद करोगी? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर नाग कन्या नदी में डुबकी लगाती है और थोड़ी देर में वापस आती है। यह लो, इसे संभाल कर रखना, यह एक अति चमत्कारी नागमणि है। यह जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी नाग तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। राजकुमारी बोली, धन्यवाद, लेकिन आप क्यों मेरी मदद कर रहे हो? नाग कन्या ने कहा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ से मुक्त होने में मेरी मदद कर सकती हो। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? नाग कन्या राजकुमारी को अपनी योजना बताती है। फिर राजकुमारी उसका धन्यवाद करके आगे जाती है। कुछ देर चलने पर एक बड़ी सी नदी दिखती है। लगता है यह वह जगह है जिसके बारे में नाग कन्या बता रही थी। राजकुमारी ने जैसे ही पानी में पैर रखा, वहां पानी में अपने आप एक सीढ़ी बन गई। राजकुमारी उस सीढ़ी से नीचे नागलोक तक पहुंच गई। राजकुमारी ने देखा तो एक बड़ा सा नाग सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजकुमारी ने सोचा, लगता है यही नाग देवता है। फिर वो हिम्मत करके बोली, क्या आप ही नागलोक के देवता हैं? हाँ, मैं ही नागलोक का देवता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कोई वापस नहीं जा सकता? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे विनती करने आई हूँ। फिर राजकुमारी ने रामू की माता ने जो कहा था वह सब उन्हें बताया। नाग देवता ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें रामू की माता ने भेजा है? क्या तुम्हें पता नहीं उसके पूर्वजों ने मेरे बेटे को मार दिया था? राजकुमारी बोली, क्षमा कीजिए नाग देवता, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा था। वह रात के अंधेरे में रामू के परदादा से गलती से आपका बेटा मर गया था। उन्होंने खेत में उनका मंदिर भी बनवाया और रोज उनकी पूजा भी करते हैं। नाग देवता ने कहा, लेकिन उससे मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा ना। मैं उनकी कैचुली के साथ लेकर आई हूँ और यह चमत्कारी मणि भी। आप यह मणि को कैचुली पर रखेंगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा। फिर तो आप रामू के परिवार को माफ कर देंगे ना, और मुझे भी यहाँ से जाने देंगे ना? क्या वह कैचुली अभी भी सुरक्षित है? यह तो बड़ी खुशी की बात है। तब तो मैं मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजकुमारी ने वह मणि और कैचुली नाग देवता को दी। उन्होंने अपनी शक्ति से उनके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर कहा, आज तुमने मेरे पुत्र को जीवित करके मेरी सारी खुशियां लौटा दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, आप रामू के परिवार को नाग दंश में मृत्यु के श्राप से मुक्त कीजिए और हमें शादी के बाद सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए। नाग देवता ने कहा, जाओ पुत्री, तुमने जैसा कहा वैसे ही होगा और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट तुम और तुम्हारे पति के लिए। इसे तुम्हारे मंदिर में रखना। तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। नाग देवता ने एक सोने के नाग की मूर्ति राजकुमारी को भेंट में दे दी। राजकुमारी बोली, नाग देवता, मुझे यहाँ आते समय रास्ते में एक नाग कन्या मिली थी जिसने मुझे यह चमत्कारी मणि दी थी। कृपा करके क्या आप उसे श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएंगे? नाग देवता ने कहा, हाँ जरूर, उसने मेरे बेटे को जिंदा करने में मेरी मदद की है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तुम यह सोने की मूर्ति पर नदी के पानी का अभिषेक करना, फिर वह पानी उस नाग कन्या को पिला देना, वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजकुमारी ने नाग देवता का धन्यवाद करके वहां से वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उस नाग कन्या को भी श्राप मुक्त किया। जब वह गांव वापस रामू के घर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। वहां एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने राजकुमारी को देखते ही बोला, अरे राजकुमारी, आप कहाँ चली गई थी? राजकुमारी बोली, ये सब बातें छोड़ो, पहले यह बताओ कि रामू और उसके भाई बहन कहाँ हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही ने बताया कि गांव के किसी आदमी ने आपके यहाँ होने की खबर महाराज को दी थी, इसलिए महाराज ने रामू, चिंकी और नंदू को कैद करके रखा है। राजकुमारी बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं अभी जाकर उन्हें कैद से छुड़ाती हूँ। राजकुमारी सिपाही का घोड़ा लेकर महल में पहुंची और कैद खाने में से तुरंत रामू, चिंकी और नंदू को छुड़ाकर उनको वापस घर भेजने का आदेश दिया। महाराज राजकुमारी को वापस आए देखकर खुशी से रो पड़े और उन्हें अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी, इतनी सी छोटी बात के लिए अपने पिता को छोड़कर चली गई थी। तुम जहाँ कहोगी वहां तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी आपको दुखी नहीं करूंगी। इतने में एक सिपाही रामू, चिंकी और नंदू को लेकर आया।
चिंकी राजकुमारी को देखकर दौड़कर आई। दीदी, आप कहाँ गई थी? आप ठीक तो है ना? हमने सब जगह आपको ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिली। ऐसा कहकर वो रोने लगी। राजकुमारी बोली, अब मैं आ गई हूँ ना, चलो अब रोना बंद करो। फिर वह रामू के पास जाकर बोली, रामू मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबको इतने दिन कैद में रहना पड़ा। लेकिन अगर मैं यह बात बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। फिर राजकुमारी ने बताया कि कैसे रामू की माँ उनके सपने में आई थी और नागलोक में जाने की सब बातें बताई। यह सुनकर रामू और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमारी जी, आप सच में महान हो। आपने जो बहादुरी दिखाई है वह कोई नहीं कर सकता। राजा इंद्रजीत ने कहा, सच कहा तुमने, मुझे गर्व है मेरी बेटी इतनी बहादुर है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह रामू और उसके भाई बहन है। इन्होंने मुझे इतने दिनों तक बड़े प्यार से अपने घर में शरण दिया और मुझे एक पल के लिए भी अपने राजमहल की याद आने नहीं दी। पिताजी, मैं रामू से शादी करना चाहती हूँ। उसमें वह सभी गुण हैं जैसा मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए। क्या आप मुझे शादी के लिए मंजूरी देंगे? हाँ बेटी, तुम्हारी सब बात सुनकर मुझे भी रामू बहुत पसंद आया है। अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, वरना तुम फिर वापस भाग जाओगी। ऐसा कहकर महाराज और सब लोग हंसने लगे। महाराज ने धूमधाम से रामू और राजकुमारी रजनी की शादी कर की। महाराज ने धूमधाम से रामू और राजकुमारी रजनी की शादी की और उसे खुशी खुशी रामू के घर विदा किया। राजकुमारी और रामू ने नाग देवता की दी हुई सोने की मूर्ति अपने मंदिर में रखी और उससे सभी को सुख और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिला। रामू की माँ ने फिर से राजकुमारी के सपने में आकर आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारी वजह से आज मुझे और हम सब पितरों को इस श्राप से मुक्ति मिली है। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। ऐसा बोलकर वह चली गई। राजकुमारी उन्हें और नाग देवता की मूर्ति को प्रणाम करके खुशी से मुस्कुराते हुए सो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।